हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। हमने कल जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था एरिया ऑफ पॉलीगन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसमें मैंने ये भी बताया था कि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज इस हम न्यू लेक्चर में हम एरिया ऑफ पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लैरिटी मिले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए कि एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से हम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन तो मेरे सामने है बोर्ड में। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन है, ठीक है, ये पेंटागोन है। तो ये एक्चुअल में इसमें क्या है, 5 साइड्स है। ठीक है, और इसमें एक डायगोनल दिया हुआ है। ये क्या एडी क्या है, डायगोनल। तो इसमें एडी टू डायगोनल है, और ये जो ए बी बी सी सी डी है ना, डी ई, और उसके बाद ए एफ एफ एच, ये सब क्या है, साइड्स है। ठीक है, और ये एडी क्या है बाबू, डायगोनल। देखो ध्यान से समझना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में ना ये सब इसका जो यूनिट है, मतलब कि इसका जो पैमाना है या मेजरमेंट है वो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला क्या है, ए एफ बी ट्राइंगल है, उसी तरह से ए डी ई ट्राइंगल है, उसी तरह से सी एच डी ट्राइंगल है, और यहाँ पे बीच में है बी एफ एच सी, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हम सबका एक एक करके एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया, या हमें तरीका क्या होता है, मैथ्स को सॉल्व करना है, कैसे है, कैसे करेंगे भाई। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें जो हमें वैल्यूज दिए हुए हैं उसका गिवन किया जाता है, यानी गिवन लिखा जाता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बाबू बात? ठीक है, चलो अब देखो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए एफ। ए एफ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बी एफ दिया हुआ है, बी एफ यानी ये वाला कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया हुआ ए एच 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी एच 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद जीई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और एडी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में क्या है बाबू, गिवन है, और हमको अब एरिया फाइंड करना है पॉलीगन का। ठीक है, बहुत आसान है यार, देखो ध्यान से, हम हैं तो डरना नहीं है मैथ्स में। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ब्रैकेट में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ सब में कॉमन है इसीलिए हम ब्रैकेट में कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ, देखो ए एफ बी ये क्या है, ट्राइंगल है ना, ए एफ बी क्या है बाबू, ट्राइंगल है। ठीक है, तो ए एफ बी ट्राइंगल ए एफ बी प्लस ये हो गया। अब उसके बाद प्लस ये क्या है, ट्रेपेजियम है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम 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 कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी एफ एच या बी एफ एच सी, बी एफ एच सी। समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं, बात आ रही है समझ में। बी एफ एच सी क्या है, ट्रेपेजियम है। उसके बाद ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी एच डी, ट्रायंगल सी एच डी हो गया। उसके बाद है ट्रायंगल ए डी ई प्लस ट्रायंगल ए डी ई। हम सबका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं, सबका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी निकाल दिए, मतलब निकालना है, अभी तो हम लिखे हैं। अब ए बी, अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस यानी बी इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाबू 1/2 तो एज इट इज रहेगा, अब बी से बेस होता है। अब एफ बी कौन वाला है, देखो एफ बी, ए एफ बी ये वाला है।
अब इसमें बेस कौन सा है, बेस है ए एफ, नीचे वाला बेस, ठीक है, बेस नीचे वाला, इसमें परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो यानी ये बेस हुआ, और ये परपेंडिकुलर वाला लाइन है, तो परपेंडिकुलर वाला लाइन वो परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला लाइन जो बेस हुआ, तो एफ क्या है, बेस है, और बी एफ क्या है, साइड है, ठीक है, यानी हाइट, बी एफ क्या है, हाइट है, और एफ है बेस, तो इसमें बी यानी बेस, तो एफ हो गया बेस, तो यहाँ पे हो गया ए एफ, और एच क्या है, हाइट, तो एच बी एफ है, तो यहाँ पे हो गया बी एफ, 1/2 इंटू ए एफ का फॉर्मूला, ए एफ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू बी एफ का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे हो गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी का कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ट्रेपेजियम बी एफ एच सी निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, बी एफ एच सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कल बताए थे ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस ब्रैकेट में साइड 1 प्लस साइड 2, A1 A2, साइड को ए से लिखकर डिनोट किया जाता है, तो क्या होगा BHFC। अब यहाँ पे देखो बी क्या है, बेस, तो ट्रेपेजियम कौन सा है, BFHC, तो BH क्या है, इसका बेस होगा, BH क्या है, बेस होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, बेस क्या है, बेस FH है, तो यहाँ FH लिख देंगे, A1 क्या है, साइड, अब A1 BF है, देखो अब एक चीज और समझो, यहाँ पे ये क्या है, ट्राइपेजियम है, ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, और ये अनपैरेलल है ना, ये अनपैरेलल है, ये वाला, तो ये वाला तो अनपैरेलल है, पैरेलल तो नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये दोनों साइड हो गया, और नीचे वाला जो है ना वो हो गया बेस, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, बेस हो गया, और ये दोनों जो साइड है वो ये पैरेलल है, इसलिए ये दोनों को हम साइड लेंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना बाबू, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये एक पैरेलल नहीं है, तो इसलिए नीचे वाला जो है, इसका अपोजिट वाला जो नीचे वाला है, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट साइड है, वो हम बेस लेंगे, तो ये बेस होगा, FH बेस हो गया, और A1 हो गया साइड यानी BF, और CH हो गया एक साइड, तो हमारा हो गया BF प्लस A2 यानी ये वाला, A1 ये BF हो गया, और एक CH हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे CH। अब यहाँ पे देखो 1/2 FH, अब FH यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में FH तो नहीं दिया हुआ है, FH समथिंग आई थिंक नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम FH को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो FH को फाइंड करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले FH हमको निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है ना, तो AD दिया हुआ है, तो AD कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो AD हमको FH फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है देखो, और AF दिया हुआ है ना, AD दिया हुआ है, और AH भी दिया हुआ है शायद, एक मिनट रुको, AD हमको FH निकालना है, तो इतना प्लस इतना, हाँ, तो हमको FH निकालना है, ठीक है, AD का वैल्यू नहीं, AD यहाँ पे काम नहीं आएगा, AD हम काम नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम एक मिनट हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे है ना AH से काम हो जाएगा, AH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AH 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे AH का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो AH को हम क्या लिख सकते हैं AF प्लस FH लिख सकते हैं ना, AF प्लस FH हो गया, कोई दिक्कत। अब AH AF प्लस FH होता है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दोनों को सम करें तो H हो जाएगा, ठीक है, FF क्या होगा कॉमन, तो H हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, FH फाइंड करना है, AH का वैल्यू दिया हुआ है, AF का वैल्यू दिया हुआ है, तो FH का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर FH को हम क्या लिख सकते हैं, FH ये F इधर आ जाएगा तो H वही रहेगा, AH वही रहेगा, AF इधर आ जाएगा तो ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस AF हो गया। तो FH इज इक्वल टू क्या होगा, AH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 माइनस AF का वैल्यू कितना है, AF 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 हो गया।
तो एफ एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ एच का वैल्यू फाइंड हो गया 3। अब बी एफ और सी एच का वैल्यू देखो, बी एफ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस, और सी एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी एच 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 हो गया। आप लोग बोर्ड मास तो जानते ही होंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ब्रैकेट ऑफ वाला यहाँ पे रूल लग जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्मिनोलॉजी है उसका पहले यूज होगा, वो पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला जो यूज होगा उसके बाद हम जाके हम सबको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 एज इट इज रहेगा इंटू 3 इंटू इसको ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हमको सॉल्व करना है, तो 2 + 3 है तो यानी 5 हो गया। ठीक है, 5। ठीक है, अब उसके बाद 3 5 का कितना होता है 15, तो यहाँ पे कितना होगा 3 5 = 15, 15/2 इज इक्वल टू 15/2, यानी कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एच सी कितना है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सी एच डी एच सी बी एच। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी निकालेंगे, इसका एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एच डी। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। 1/2 बेस कितना है, बेस यानी बेस है एच डी, वाला बेस हम बताए थे एच डी, ये हो गया एच डी इंटू हाइट, हाइट है सी एच। अब हमको एच डी निकालना होगा, एच डी। अब देखो हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, यहाँ पे एच डी हमको निकालना है। ठीक है, तो ए डी कितना दिया हुआ देखो यहाँ पे ए डी, एक मिनट, यहाँ पे ए डी कितना दिया हुआ देखो, ए डी यहाँ पे कितना, क्वेश्चन में ए डी गिवन है, ए डी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए डी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए एच कितना दिया हुआ है, नहीं ए डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एच प्लस एच डी, ए एच प्लस एच डी। ठीक है, हमको एच डी निकालना है, तो एच डी इज इक्वल टू कितना होगा ए डी माइनस ए एच, एच डी इज इक्वल टू कितना होगा 8 - 6। ए एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एच डी का वैल्यू कितना होगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू, समझ में आ रहा है, हमको खाली वैल्यू को पुट करना था इधर उधर करके, माइनस है प्लस हो गया, उधर गया प्लस है तो माइनस हो गया इधर होके। अब यहाँ पे क्या हो गया एच डी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 2 हो गया, उसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, इंटू सी एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी एच देखो क्वेश्चन में गिवन है, सी एच देखो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इसका भी आ गया, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। ठीक है, अब हमको लास्ट फाइंड करना है, लास्ट फाइंड करना है ए ई डी का। ठीक है, हम इधर इसको इरेज कर रहे हैं ताकि इधर हम आपको समझा के बना सके। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका फॉर्मूला 1/2 बी एच, बी यानी बेस और हाइट, 1/2 एज इट इज रहेगा, बेस कितना दिया हुआ ए डी ई, ये वाला है बेस है ए डी, तो यहाँ पे ए डी हो गया, इंटू एच कितना है हाइट, हाइट ये वाला दिया हुआ है जी ई, हाइट है। ठीक है, तो ये हो गया जी ई हाइट। अब यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहेगा, ए डी बी ए डी, तो ए डी यहाँ पे देखो, ए डी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए डी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में गिवन है, इंटू जी ई कितना दिया हुआ है, जी ई 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ 2.5 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/2, ये 1/2 और 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 2 4 8 होता है ना 4, अब 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5 तो कितना हो गया 10 हो गया 10, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे एरिया ऑफ पॉलीगन, हमको एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करना है ना बाबू, तो हमको क्या करना होगा एरिया ऑफ पॉलीगन में सारा एरिया को हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले पुट करते हैं। ठीक है, तो
तो सबसे पहले हम ना एक जगह हम लिख लेते हैं कि एरिया एक्चुअल में किसका कितना आया। देखो इसका 3 आया है, इसका ट्रेपेज 7.53, एफएच का नहीं 7.5 और इसका 3 और इसका 10, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इरेज कर रहे हैं 3, 7.5, 3 और 10, ठीक है। चलो बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ पॉलीगन के लिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी का वैल्यू कितना आया था, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू वही रहेगा, इज इक्वल टू के नीचे। देखो मैथ्स बनाने का तरीका क्या है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, देखो ऐसे बनाएगा तो इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, हमेशा तरीका है। ऐसे दिखेगा ना तो मैथ क्या होगा, खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। तो इक्वल के नीचे जस्ट इक्वल का साइन होना चाहिए, है ना। जैसे इक्वल यहाँ दिया, तो इक्वल यहाँ दे दिया, तो इक्वल यहाँ दे दिया, तो ऐसे ना मतलब तरीका गलत है। तो इक्वल के नीचे जस्ट इक्वल का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफबी का कितना दिया हुआ वैल्यू, एएफबी का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। प्लस ट्रापेजियम बीएफएचसी, इसका एरिया आया था 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस उसके बाद CHD, एरिया ट्रायंगल ऑफ एरिया CHD 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ADE 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे, ठीक है। अब सम करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 3 13 10 23, और यहाँ 0.5 है, तो यहाँ पे होगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, हम अगर इस कंक्लूजन लेक्चर का कंक्लूजन निकालेंगे तो हमने क्या सीखा। हमने इस लेक्चर में सीखा कि किसी भी पॉलीगन, कोई भी 2D है या फिर पॉलीगन है, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अगर पैरामीटर आपको दिया हुआ है, ये सब क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर आपका इतना इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना था। हमें पॉलीगन का एरिया हमने फाइंड कर लिया। हमने ये फिगर, ये क्वेश्चन में हो सकता है फिगर दिया हुआ रहेगा, है ना, हाँ दिया हुआ ही रहता है। तो ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा, इसको आप देख के, आप यहाँ पर वैल्यू देख के आप फॉर्मूला को याद तो फॉर्मूला होना चाहिए, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, और उसके बाद ट्रायंगल का, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको पार्ट बाय पार्ट करके एरिया का वैल्यू निकाला और उसको सबको सम कर दिया, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ जरूर इस लेक्चर से सीखा होगा, है ना। और मैंने भी बहुत कोशिश करी आपको आसान से आसान तरीके से इस एरिया ऑफ पॉलीगन को फाइंड करने का तरीका हमने आपको सिखाया है, और आई होप आप कुछ सीखे ही होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।